हेलो दोस्तों, भगवती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे और वो पाचन तंत्र किसका है? जो कशेरुक प्राणी है, उन कशेरुक जो प्राणी है उनका हमको पाचन तंत्र का क्या करना है। देखो स्टूडेंटों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंतर्गत हम जो थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं, इस यूनिट के अंतर्गत जो वर्टिब्रेट है, उस वर्टिब्रेट की हमने जो त्वचा है उस त्वचा को पढ़ लिया। विभिन्न प्राणियों की त्वचा को, इससे त्वचा को स्टेज करने में पहले जो त्वचा है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि त्वचा क्या है, किसकी कशेरुक है। तो इसी प्रकार से जो कशेरुक प्राणी है उनका पहले हम पाचन तंत्र की बात करें। तो पाचन तंत्र की हम जैसे ही बात करते हैं तो आप इधर ध्यान देंगे कि जो शरीर होता है उस शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए बेटा, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता होती है क्या, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। आप अब ये भी अच्छी तरह से जानते हैं जो जंतु होते हैं वो जंतु क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, भोजन को ग्रहण। मैंने क्या बोला कि शरीर होता है, उस शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। और जंतु जो इस ऊर्जा का उपयोग या जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। तो जैसे ही भोजन को ग्रहण करते हैं तो इसके अंतर्गत आएगा, यानी कि शरीर के वे सभी अंग, यानी कि शरीर के वे सभी अंग आएंगे जो क्या करेंगे, एक तो भोजन को ग्रहण करेंगे, एक उसको क्या करेंगे बेटा, घुलनशील बनाएंगे, एक उसका क्या करेंगे बेटा, अवशोषण करेंगे, और एक और करेंगे उसका काम अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं या अपचित भोजन, अपचित भोजन होगा, उस अपचित भोजन को बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए जिन अंगों का उपयोग होता है, जिन अंगों का उपयोग होता है, कि शरीर के वे सभी अंग जो भोजन को ग्रहण करते हो, भोजन को घुलनशील बनाते हो, भोजन है उसका क्या करते हो, वो अवशोषण करते हो, साथ ही बिना पचे हुए या अपचित जो भोजन है उसको शरीर का बाहर निकालते हो। तो ये सभी अंग या बाहर निकालने में जो सहायक है इनका जिनका उपयोग किया जाता है, ये सभी अंग पाचन अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, पाचन अंग कहलाते हैं। यानी कि पाचन में जो सहायता करने वाले हैं, पाचन में जो सहायक होंगे, ये सभी अंग क्या कहलाएंगे, पाचन अंग कहलाएंगे। अब अपन जैसे इधर की ओर ध्यान देंगे कि वे सभी अंग जो, यानी कि ये जो सभी अंग होते हैं या वे सभी अंग जो कि एक नली के रूप में, ये जो सभी अंग होते हैं, ये जो भोजन को ग्रहण करने वाले हैं, भोजन को घुलनशील बनाने वाले हैं, अवशोषण करने वाले हैं, शरीर से अपचित भोजन को बाहर निकालने वाले हैं, ये सभी अंग एक नली के रूप में, एक नली में क्रमबद्ध रूप से, इससे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं। इस नली को हार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हार नाल, एलिमेंट्री कैनाल।
क्या कहते हैं बेटा उसको? एलिमेंट्री कैनाल यानी कि हार्ड नाल कहते हैं। और इसके बाद में जिन अंगों से पाचक रसों का निर्माण होता है, पाचक रसों का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है, उन अंगों को पाचन ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उन अंगों को? पाचन ग्रंथियां, या उनको पाचक ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। तो ये अपनी क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो कशेरुकी है उसके अंदर क्या बनाई है? भूमिका बनाई किसके बारे में? पाचन तंत्र के बारे में। क्या कि जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और सभी जो कशेरुक जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? भोजन को ग्रहण करते हैं। अब जैसे भोजन को ग्रहण करते हैं तो शरीर की वे सभी अंग जो भोजन को क्या करते हो? ग्रहण करते हो, अवशोषण करते हो, घुलनशील बनाते हो, अब इस भोजन को बाहर निकालते हो, वे सभी अंग मिलकर पाचन अंग कहलाते हैं। और ये सभी जो अंग होते हैं एक नली में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं, और इस नली को हार्ड नाल एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जाना जाता है। और जिन अंगों का उपयोग पाचक रसों का निर्माण करने में होता है उन अंगों को पाचक ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे चलते हैं कि जो आहार नाल होती है, आहार नाल जो शरीर के अंतर्गत, आहार नाल शरीर में मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती है, और विभिन्न जंतुओं में इसकी लंबाई क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। मांसाहारियों में ये छोटी होती है और शाकाहारियों में क्या होती है? ये बड़ी होती है। चाय रोटी खा लें, बाद में बना लीजिए। साथ ही बंद कर दो। हर नाल शरीर में मुख से गुदा तक फैली रहती है। साथ ही इसमें होता है कि जो पाचक ग्रंथियां और जो आहार नाल है वे दोनों मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है, और वही हम क्या पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र। तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि एक तो पाचन ग्रंथियां और आहार नाल ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है? ये दोनों मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इस प्रकार से हमारा क्या है? पाचन तंत्र बनता है। तो अब यहाँ पाचन ग्रंथियां और आहार नाल आती है, तो इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जो टॉपिक के रूप में डाल लेते हैं वो डाल लेते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की हम जैसे ही बात करते हैं तो ये एक लंबी सक्रिय नलिका संरचना है। साथ ही इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि ये कहां से? मुख से लेकर गुदा तक क्या रहती है? वही ये फैली रहती है। और ये जो होती है मिसेंट्री, मिसेंट्री के द्वारा शरीर में लटकी रहती है। और अगर इसकी बात करते हैं, इसका जो
अधिकतर भाग होता है, अधिकतर जो भाग होता है वो एंडोडर्म का बना होता है। किसका? एलिमेंट्री जो कैनाल है उस एलिमेंट्री कैनाल का अधिकतर जो भाग होता है वो एंडोडर्म का बना होता है। और साथ ही इसका अगला वह जो पिछला भाग होता है वो किससे बना होता है? वो एक्टोडर्म से मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म। यानी कि बाहर जो स्तर होता है उससे मिलकर बना होता है। साथ ही इसके जो अग्रभाग होता है, इसका एलिमेंट्री कैनाल है, इसका जो अग्रभाग है उस अग्रभाग को मुख पथ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मुख पथ के नाम से। और इस अग्रभाग को मुख पथ के नाम से और इंग्लिश के अंतर्गत इसको कहा जाता है स्टोमोडर्म, इस नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो पश्चिम भाग होता है, अग्रभाग है, ये क्या है? पश्चिम भाग है, जिसे गुदा द्वार या गुदीय पथ के नाम से इसको जाना जाता है, गुदा पथ। और इसको जो है प्रोटोडोकम के नाम से जाना जाता है, प्रोटोडोकम। तो ये इसके एलिमेंट्री कैनाल के बारे में है कि इसके जो अग्रभाग होता है स्टोमोडोकम और प्रोटोडोकम, पश्चिम भाग इसे गुदा पथ के नाम से भी जाना जाता है। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है, इस एलिमेंट्री कैनाल के व्युत्पाद या इसके भी भाग होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के भी भाग होते हैं, जो कि जो कशेरुक प्राणी होते हैं, कशेरुकियों में जो कशेरुकीय होते हैं उसके अंतर्गत जो भूमि है आद्यांत्र, इसके क्या होते हैं? व्युत्पाद है या इससे मिलकर बने होते हैं और इसको बोला जाता है आर्केंड्रियोन। आर्केंड्रियोन इस नाम से इसको जाना जाता है। अब अगर जैसे ही बात करते हैं इसकी कशेरुक प्राणियों के अंतर्गत, तो कौन कौन से हैं वो आर्केंड्रियोन के बारे में? जो पाचन मार्ग है उसके उत्पन्न को सभी भागों का स्तर बनाती है। साथ ही ये आर्केंड्रियोन यानी कि भूमि है, आद्यांत्र है, इसके परिवर्तन से मिलकर बनी होती है। और वो कौन कौन सी होती है? देखो, एक तो होती है इसके अंतर्गत मुख गुहा, दूसरी इसके मुख गुहा से हम जैसे बढ़ते हैं आगे तो क्या है? रश्मि टेरेंस, तीसरी इसकी है ग्रेसिका, चौथी इसकी है आमाशय इसके अंतर्गत आ जाता है। या अपन आमाशय इसी का भाग है, आमाशय। फिर आ जाते हैं अपने पास छोटी आंत और फिर आ जाते हैं अपने पास बड़ी आंत। तो इस प्रकार से ये क्या है? इसके भाग होते हैं, इसके आर्केंड्रियोन। अब अपन बात कर लेते हैं आर्केंड्रियोन के बारे में कि मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और लास्ट में इसमें बड़ी आंत, ये इसके भाग है। इन भागों से मिलकर ये मतलब बने होते हैं। साथ ही इनके अंतर्गत अपन जैसे ही बात करते हैं कशेरुक प्राणियों में जो घूर्णीय यानी कि ये घूर्णीय झिल्लियां होती है, घूर्णीय आद्यांत्र आर्केंड्रियोन है, ये घूर्णीय झिल्ली के अंतर्गत आती है। और इससे इनका परिवर्तन होता है किसका? मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, इनका परिवर्तन है इसके द्वारा होता है। साथ ही जैसे करते हैं तो पाचन मार्ग के व्युत्पन्न, जो
पाचन मार्ग है उस पाचन मार्ग के भी क्या है, बहुत सारे व्युत्पन्न है। कौन कौन से व्युत्पन्न है हम उनकी बातें करते हैं। पाचन मार्ग के व्युत्पन्न, पाचन मार्ग के व्युत्पाद, पाचन जो मार्ग है उस मार्ग से भी विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती है, उनका निर्माण होता है। पाचन मार्ग के व्युत्पाद या उत्पन्न भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके हम व्युत्पन्नों की अगर बात करते हैं तो इसके साथ द्वारा बहुत सारे जो व्युत्पन्न है उनका निर्माण होता है। जैसे मुख ग्रंथियां हैं, मुख ग्रंथियां इससे के द्वारा बनती है पाचन मार्ग के द्वारा। दूसरी अगर हम बात करें तो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं थायराइड के बारे में, इसमें थाइमस ग्रंथि है। और अगर उसके बाद में अगर आप बात करते हैं तो इसके अंतर्गत यकृत, अग्नाशय, श्वास नली, रेत के अंग है, ये सब इसके क्या है, पाचन मार्ग के व्युत्पाद है। और जो एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करते हैं तो उसका कुछ जो डायग्राम है वो इस प्रकार से है। डायग्राम की मैं जैसे ही बात करता हूं, ये प्रारंभिक जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इस प्रकार से होती है कशेरुकियों में। और फिर उसके बाद में उसका क्या होता है, विभिन्न जंतुओं के आकार और संरचना के अनुसार उनका क्या हो जाता है बेटा, परिवर्तन हो जाता है। विभिन्न आकार और संरचना के अनुसार उनका क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ये इस प्रकार से एक एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी संरचना होती है जिसके अंतर्गत विभिन्न भाग है। जैसे ये है आपके पास ट्रेकिया, ये आपके पास लंग्स है, फेफड़े, ये जो है ये इसोफेगस के नाम से जानी जाती है। इसोफेगस, ग्रसिका, इसोफेगस, ये है आपके पास स्टोमच, ये लिवर है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये योग सेक है, पित्तक थैला। साथ ही अगर इसके बाद में हम जैसे बात करते हैं तो ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज जिसे मतलब अग्नाशय के नाम से जाना जाता है। ये क्लोइका है, क्लोइका, क्लोइका के नाम से इसको जाना जाता है, क्लोइका।
यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय। और फिर अगर हम आगे की बात करते हैं तो ये ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी, ये इसकी थायरॉइड ग्लैंड है, ये इसकी क्या है, थायरॉइड ग्लैंड है। और ये इसका जो भाग है ये पैनक्रियाज के नाम से जाना जाता है, जिसे मतलब ग्रसनी कहते हैं, फेरेंक्स। फेरेंक्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके प्रारंभिक क्या होती है भाई, संरचना होती है। और संरचना के साथ साथ और भी इसके अंतर्गत भाग है जो पाए जाते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत है टाइम, और ये मेरे लार्ज है, बड़ी वाली। तो ये सामान्य जो वर्टिब्रेट होते हैं उन वर्टिब्रेट के अंतर्गत एक एलिमेंट्री कैनाल है, उस प्रकार से होती है प्रारंभ में। फिर उसका जो विभिन्न जंतुओं के आकार के अनुरूप है, जो इसका जो साइज है वो क्या हो जाता है बेटा, चेंज होता रहता है। अब हम इसके जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इस कार्य के आधार पर एलिमेंट्री जो कैनाल है इसको निम्न 4 भागों में बांटा गया है। अब अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर एलिमेंट्री कैनाल को निम्न 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। उन 4 भागों में से जो पहला जो भाग है उस भाग का नाम है इंग्रेसिव। क्या है, इंग्रेसिव जोन। इंग्रेसिव जोन के बारे में खास बातचीत या जानकारी देखिए। इंग्रेसिव जोन के बारे में क्या है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का ये वह क्षेत्र है, यानी कि ये एलिमेंट्री कैनाल का वह क्षेत्र है, जहां भोजन को पकड़ा जाता है। क्या जाता है भाई, भोजन है, उस भोजन को क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है। और पकड़ने के साथ साथ अगर हम इसकी बात करें तो भोजन को पकड़ने के साथ साथ इस वाले जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत निम्न रचनाएं आती हैं। फर्स्ट इसके अंतर्गत आती है बेटा जीभ, दूसरा इसके अंतर्गत आता है टीथ यानी कि दांत, और चौथा जो इसके अंतर्गत जो आने वाला है वो है मुख ग्रंथि। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि विभिन्न कशेरुकों के अंतर्गत जो जीभ होती है उसकी विभिन्न प्रकार की संरचना होती है। छिपकली की अगर जीभ देखें तो वो लोक होती है, उसमें से पदार्थ को जीवाणुओं को या जो उसके जो भक्षणकारी होती है उनको चिपकाने की सहायक होती है। मेंढक की जीभ होती है, सर्प की जीभ होती है। तो इन जीवों को हम जैसे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे जंतुओं का, वैसे वैसे हमको पढ़ना है। टीथ होते हैं, टीथों का मतलब इनकी आयु के आधार पर, इनकी मतलब स्थिति के आधार पर होमोडोंट है, ट्रिकोडेंट है, विषमदंती, संवारदंती है, दंत सूत्र है। कार्य संरचना के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। और मुख्य ग्रंथियां हैं जिससे मतलब पाचन कोशों का श्रावण होता है, और मुख्य ग्रंथि ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। केवल अपन को इसके अंतर्गत यही पढ़ना है। अब हम जैसे आगे चलते हैं, इसका जो अगला जोन है उसका नाम है प्रोग्रेसिव जोन। प्रोग्रेसिव जोन कौन सा है, प्रोग्रेसिव जोन। इस जोन की हम जैसे ही बात करते हैं तो इसके अंतर्गत एलिमेंट्री कैनाल है उसका वह भाग आता है जहां भोजन को आगे बढ़ाया जाता है, यानी कि वह क्षेत्र आता है जहां भोजन को क्या किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत एक तो आपके पास ग्रसनी आ जाएगी, एक आपके पास ग्रसिका आ जाएगी, ग्रसनी है, ग्रसिका है, और एक इसके अंतर्गत जो तीसरा जो क्षेत्र है वो क्या है बेटा, आमाशय है।
ये तीसरा क्षेत्र है जो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और ये जो क्षेत्र होता है प्रोग्रेसिव, ये केवल जो भोजन है उसको क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। और ये सब जानते हैं ग्रसनी गुहा से ग्रसिका को जोड़ती है, ग्रसिका ग्रसनी और आमाशय को जोड़ने का कार्य करती है। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में जो तीसरा इसका जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र का नाम होता है डिग्रेसिव क्षेत्र। कौन सा होता है, डिग्रेसिव क्षेत्र। अब ये डिग्रेसिव क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये एलिमेंट्री कैनाल का वह भाग है जहां अवशोषण का कार्य होता है। अधिकतर किसका कार्य होता है बेटा, अवशोषण का। और इसके अंतर्गत कौन सा पार्ट आता है, इसके अंतर्गत छोटी आंत आती है। और छोटी आंत के जो भाग होते हैं, ग्रेडी है, जेजुनम, ड्यूडेनम, ये इसके भाग है, इसके अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इसका इग्रेसिव क्षेत्र, इग्रेसिव क्षेत्र, इग्रेसिव जोन। तो इसके अंतर्गत एलिमेंट्री कैनाल का वह भाग आएगा जहां पर क्या होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने का कार्य होता है। अवशिष्ट जो पदार्थ है उन पदार्थों को बाहर जो निकालना जाता है, उस बाहर निकालने वाले जो अंग होते हैं वो इसके अंतर्गत। और इसमें आने वाली एक तो देखो बड़ी आंत भी आती है और गुदा भी आता है, गुदा द्वार वगैरह है तो इसमें आता है। तो कार्य के आधार पर हमने इसके चार भाग पढ़े, किसके पढ़े, एलिमेंट्री कैनाल के। और कौन से हैं, इग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव और एक है इग्रेसिव। इग्रेसिव है ये भोजन को मतलब जहां एलिमेंट्री कैनाल पकड़ती है वो क्षेत्र आता है जिसके अंतर्गत जीवदान ग्रंथियां आती है। प्रोग्रेसिव भोजन को आगे बढ़ाने में ग्रसनी ग्रसिका आमाशय आते हैं। उसके बाद में डिग्रेसिव में अवशोषण वाले पार्ट यानी छोटी आंत आती है। और ये यहाँ है अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले, जिसके अंतर्गत बड़ी आंत आती है। अब हमने ये किसके भाग पढ़े, कार्य के आधार पर। अब इसके अंतर्गत जो पाचन ग्रंथियां हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत जो पाचन ग्रंथियां कौन सी आती है पाचन तंत्र में, तो पाचन तंत्र के अंतर्गत पाचन तंत्र में पाचक ग्रंथियां, तो पाचक ग्रंथियां कौन सी बेटा, एक तो इसके अंतर्गत यकृत आती है और एक आती है इसके अंतर्गत पैंक्रियास। ये इसके अंतर्गत आती है, एक तो यकृत आती है और एक कौन आती है, पैंक्रियास, जिसे अग्नाशय के नाम से इसके अंतर्गत जाना जाता है, अग्नाशय। तो ये इसके अंतर्गत आती है, इनकी जो संरचना विभिन्न जंतुओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से हम पढ़ पाए। अब इसका लास्ट जो टॉपिक आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो लास्ट टॉपिक है अपने पास हिस्टोलॉजी ऑफ, किसकी पढ़ने पर, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ आप लिख सकते हैं जनरल हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की हम जो जनरल हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है औतकी। और इस औतकी की जो औतकी से मेरा कहने का मतलब है, जैसे ये पेन है, अब इस पेन के जो आवरण है इनर से, अंदर से और बाहर से किस किस का बना हुआ होता है या क्या क्या जो संरचना होती है उसके बारे में हमको इसमें पढ़ना आता है। तो हार्ट के जो विभिन्न भागों में सामान्यतः 4 स्तर पाए जाते हैं। तो अपन लिख सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल के जो विभिन्न भाग होते हैं उन विभिन्न भागों में 4 स्तर होते हैं। और इन स्तरों का क्रम जो होता है वो अंदर से बाहर की ओर होता है, अंदर से बाहर की ओर। अंदर से बाहर की ओर कौन से लेयर है, क्या क्या कार्य है और क्या नहीं है, तो इसको भी अपन देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत जो पहला अंदर की
श्लेष्मिका या श्लेष्मा स्तरयुक्त के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसे म्यूकोसा बोलते हैं, म्यूकोसा। तो म्यूकोसा सबसे पहले जो सबसे आंतरिक स्तर है, आंतरिक स्तर है, अंदर वाला है, आंतरिक स्तर है और कैसा है ये, अंदर वाला है। और इसका जो कार्य होता है वो कार्य है एक तो स्त्रवण करना कोई पदार्थों का, और साथ ही इसका कार्य होता है अवशोषण करना। स्त्रवण का कार्य करता है और साथ ही किसका करता है, अवशोषण का। दूसरा जो इसका है वो है अधश्लेष्मिका। क्या है, अधश्लेष्मिका, और इसको बोला जाता है सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा। अब इस सबम्यूकोसा की हम सबसे बात करते हैं तो ये श्लेष्मिका के बाद का स्तर है। किसका बाद का है, श्लेष्मिका की जो बाद का स्तर है। और ये स्तर की जो बनावट होती है वो संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। इससे संयोजी ऊतक से बना होता है। और इस स्तर के अंतर्गत एक तो होती है रुधिर वाहिनियां, लसिका वाहिकाएं, तंत्रिकाएं आदि है जो इसके अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा हम अगर बात करते हैं तो इसका नाम है पेशीय स्तर, जिसे मसल्स लेयर के नाम से जाना जाता है। और ये मसल्स लेयर है, ये क्या होता है, नाम से पता है, पेशियों से बना होता है। पेशियों से क्या होता है, बना होता है। और इसके अंतर्गत जो गति होती है वो होती है क्रमानुसार गति ही। ये क्वेश्चन आ चुका है कभी तो लिखने लिए, एलिमेंट्री कैनाल की मूवमेंट गति कैसी है, क्रमानुसार डिस्टेंस गति मूवमेंट है इसके अंतर्गत। इसमें क्या होता है कि जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल है, अभी क्रमानुसार यानी कि पहले इस क्षेत्र में मूवमेंट होता है, फिर इस क्षेत्र में क्रम से मतलब ये मूवमेंट करती रहती है। तो क्रमानुसार गति है इसके अंतर्गत है पाई जाती है। और लास्ट है इसका कौन सा है, सिरोसा, सिरोसा स्तर। नाम क्या है, सिरोसा स्तर। और इस सिरोसा जो स्तर है ये क्या है, सबसे आंतरिक स्तर है। और ये अरे यार आंतरिक और सबसे बाहरी है, सबसे बाहरी है। और ये किसका कार्य करता है, ये सुरक्षात्मक कार्य करता है, सुरक्षात्मक कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये इसकी हमारे जो कशेरुक प्राणी होते हैं उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है सामान्य तो उसकी क्या हुई, चर्चा हो गई। अब हम विशेषतः जो हमने दिया हुआ है, स्क्लियोडोन है, प्लाना पेग्रिना है, रेबिट है, यूरोमेट्रिक्स है, अब इन सब का हम क्या पढ़ेंगे, पाचन तंत्र पढ़ेंगे। तो ये इसकी जनरल हिस्टोलॉजी है। ये अंदर की ओर स्तर होता है यानी कि आंतरिक स्तर है, तो स्त्रवण ये अवशोषण का कार्य करेगा, ये अवशोषण हो गया। फिर उसके बाद संयोजी ऊतक है जिसमें लक्ष्य ये पाई जाती है। फिर उसके बाद ये आपको मसल्स मिलती है और ये सबसे बाहर है। तो इस प्रकार से ये पोत की होती है, किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की। श्लेष्मिका आंतरिक होता है, उसके ऊपर अश्लेष्मिका पेशीय उसके ऊपर, और सिरोसा होता है सबसे बाहर होता है, जो इसका क्या करता है, सुरक्षात्मक का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है कशेरुकियों का, वो उसकी सामान्य जानकारी हुई। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम जो स्क्लियोडोन है उसका पाचन तंत्र की बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात